थैंक यू जीसस। मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है हम एक आत्मिक योद्धा हैं। आमीन। मैं बहुत दिनों से जो भी संसार में हलचल चल रहा है, हम एक आत्मिक योद्धा हैं और आत्मिक योद्धा कभी चुप नहीं बैठता। आज जो भी हो रहा है वो एक युद्ध है और वो आत्मिक व्यक्ति ही जान सकता है युद्ध के बारे में। और युद्ध में आत्मिक योद्धा जब युद्ध होता है तो चुप नहीं बैठता, वो अखाड़े में आकर युद्ध करता है। और मैं संसार में लोग कह रहे अभी दूसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई, ये उससे भी बढ़कर है। ये क्या है? युद्ध में जब शत्रु बार बार आक्रमण करे तो योद्धा खड़ा होता है। योद्धा के ऊपर सारा भार होता है कि युद्ध करना। आमीन। और परमेश्वर ने हमें आत्मिक योद्धा बनाया। मैंने कहा परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने सागर में उठने वाले हर एक लहरों को आज्ञा दिए, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। अगर सागर की लहरें यहोवा के आत्मा को, यहोवा के वचन को सुनकर वो ठहर सकती है, तूफान उसके आवाज को सुनकर ठहर सकता है, हवा उसके आवाज को सुनकर ठहर सकता है, तो ये कौन सी लहर है जो रुक नहीं सकती? परमेश्वर मुझसे बात करा था। कहो हर एक आने वाली लहर रुक जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी की लहर रुक जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हम सिर्फ हमारे देश के लिए सीमित नहीं है, हमारे कलीसिया के लिए सीमित नहीं है, हमारे घर के लिए सीमित नहीं है, हम सारे जगत के लिए। परमेश्वर ने हमें सारे जगत के लिए चुना है। यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना बलिदान दिया और मैंने ठान लिया। मैं बोला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यीशु ने कहा अधिकार करो, और जैसे अधिकार से डांटने लगे, मैं विश्वास करती हूँ वो लहर थम गई। आमीन। और उसके तुरंत बाद एक ऐसे अचानक आया हमारे घर में, हम सभी बीमार हुए। अचानक वो आने, और मैंने ठान लिया वापस एक दिन अच्छा हो गया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या करें। एक समय अच्छी हो गई, मैं बोले इन सबको मैं संभालूंगी, प्रभु मुझे सामर्थ दे। लेकिन उस समय कहता है ना कि परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। वचन सब हमको पता है। वचन संहिता 91 में लिखा है, संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। संकट में तू बुलाएगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, संकट में हमारे साथ रहता है। वचन सब बोल रहे, लेकिन फिर भी सामर्थ नहीं मिल रहा है, ताकत नहीं मिल रहा है, कमजोर पड़ रही थी। परमेश्वर का सामर्थ था। अचानक मैं ठीक थी, रात को वापस मुझे जैसे लेने आ रहा था दुष्ट आत्मा, मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं युद्ध कर रही थी। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे जगाया। अचानक बुखार, मैंने उठा, सब जन ठीक है, मैंने उठा, प्रार्थना किया, वापस युद्ध करना शुरू किया। और जितने मैं प्रभु में परमेश्वर ने मुझे लाया, जिस दिन मैंने उद्धार पाया 1992 में, उस समय से जितने लोगों को वचन दिया, जैसे कि मेरे सामने सब पिक्चर आ रहा है, कितने लोग, मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ आपको, यशायाह 54।
तब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आत्मिक के लिए रो रही थी, आत्मिक बच्चों के लिए। मैं अकेली थी, परमेश्वर के राज्य में नया उद्धार पाई हुई थी, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने राज्य की धून डाली थी। आमेन। और उस वचन में परमेश्वर मुझसे बात किया, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई लड़के के सुहागिनी के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा की यह वाणी है, यह वचन है। अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटियों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलाई जाएगी और तेरा वंश जाति जाति के अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगी। आमीन। ये वचन फिर से मुझे बोलते गला खोल कर जय जयकार कर। और जब मुझे पहली बार उद्धार परमेश्वर ने दिया, उस समय परमेश्वर ने कहा गला खोल कर जय जयकार कर। और उस समय से लेकर जितने आत्मिक बच्चों को जन्म के लिए प्रार्थना किया, उन सब का पिक्चर मेरे सामने आ रही। प्रभु कहते हैं उनके लिए प्रार्थना, मैं सब उनके लिए प्रार्थना करी थी। प्रभु मेरा परिवार इधर है, जो सुहागिन, जो विवाह के बाद जो बच्चे है ना, वो मेरे पास है, लेकिन मेरे आत्मिक बच्चे मैं देखना चाहती हूँ। अगर मेरा आज अंतिम दिन है तो मैं आत्मिक बच्चों को देखना चाहती हूँ, जो जहां भी है। मैं उनके लिए उठकर प्रार्थना करने लगी। हर एक नाम परमेश्वर दे रहा था और उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, सबके लिए बैठ के प्रार्थना कर रही थी रात को। और उस समय वो स्पिरिट छोड़कर मुझे चला गया और परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। और उसी समय मैं बोला प्रभु मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे प्रार्थना वॉरियर की जरूरत है। मेरे सहेली हैं जो प्रार्थना में हमेशा हम दोनों साथ हमारे लिए प्रार्थना करते, हमारे परिवार के लिए। मैंने कहा सिस्टर मुझे आपका प्रार्थना का जरूरत है, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे परिवार में हम ऐसे हमें कोई सहारा नहीं, हमें सिर्फ प्रार्थना की जरूरत है। देखो एक बात मैं कह रही हूँ, लोगों से दूसरी किसी चीज की मदद मत मांगो, लेकिन प्रार्थना की मदद आप मांगो, क्योंकि प्रार्थना का मदद सबसे उत्तम है। और उन्हीं से मांगो जो तुम्हारे लिए सच्चे हृदय से कर सकते हैं। और सच में वो बहन ने सबके लिए सब में मैसेज भेजा और सबने हमारे लिए प्रार्थना की। और सच में धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने हम चारों को उसी दिन चंगा किया। आमीन। मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, उसकी आराधना करती हूँ कि उसने हमें है ना चंगा किया। चारों जन परमेश्वर ने हमें उठकर खड़ा किया। और परमेश्वर ने वचन कहा, जैसे गाना हमने गाया था, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो उसने शत्रु को हरा दिया है, मृत्यु से पार होकर वो विजयी हो चुका है, तो मृत्यु हमें हरा नहीं सकती। मैंने शैतान से कहा तू मुझे क्या मार सकता है, मैं पहले ही मर चुकी हूं। यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है, मैं नहीं जी रही, यीशु मेरे अंदर जी रहा है। अगर मरूंगी तो यीशु के पास जाऊंगी, लेकिन जीऊंगी तो परमेश्वर का और भी महान कार्य करूंगी। आमीन। आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, परमेश्वर ये अंतिम, ये आज जो समस्या है, आज जो हो रहा है, नजर झांककर जरा देखिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। सिर्फ अपने कलीसिया की में सीमित मत रहिए। परमेश्वर ने जगत के लिए बुलाया, परमेश्वर ने कहा जगत के लिए बुलाया है। आमीन। सबके लिए प्रार्थना करो।
सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी, मेरा नगर नहीं। यीशु मसीह अगर ऐसे करता तो सिर्फ इज़राइल लोगों को बचाने आता। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने कहा, है ना, अन्य जाति ने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। आमीन। हम अन्य जाति के लोग थे, हम एक आत्मिक इज़राइल है। यीशु मसीह हमें बचाने आया। हमें एक दूसरे के लिए मदद करना है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम शारीरिक मदद कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी मदद है आत्मा में मदद करो, प्रार्थना में मदद करो, प्रार्थना में डटे रहो, युद्ध करो। शैतान से कहो, अभी मैं शैतान से कह रही थी, तो अभिषिक्त व्यक्ति को छुआ कैसे? अभिषिक्त व्यक्ति को छूना मतलब परमेश्वर के आंखों के पुतली को छूने के बराबर है। अगर तू छुआ तो उसका बदला तुझे देना पड़ेगा, तुझे भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभिषिक्त लोग हैं। और वचन में लिखा है, परमेश्वर के अभिषिक्त के लोगों के बीच में मत आओ, उनको गिराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा धर्मी जन गिरेगा तो भी 7 बार गिरने के बाद भी यहोवा उसको उठाएगा। हालेलुया, क्योंकि उसका उठाने वाला महान है। हालेलुया। इसलिए आपको एक संदेश है, अगर आप सेवा कर रहे हैं, आमीन, सीमित मत रहो। हर एक कलीसिया के लिए, हर एक अगुओं के लिए प्रार्थना कीजिए, हर एक अगुओं के परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। कलीसिया में, कलीसिया के लोगों को अगर तकलीफ होती है, आप अगुओं को बुलाते, लेकिन अगुओं के लिए आपका फर्ज बनता है पहले उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो तुम्हारे प्राण के लिए प्रार्थना करते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को एक नया जीवन दिया। और नया, मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ, ये वायरस कुछ नहीं है, ये डर सब कुछ है। उस डर को मैंने देखा, मैंने कहा मेरे पास वचन था, मैं लड़ सकी, लेकिन जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके पास पवित्र शास्त्र नहीं है, वो कैसे लड़ेगा? अगर वचन प्रचार नहीं करेगा तो लोग कैसे जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही उनको छुड़ा सकता है? यीशु ही, हमारे पास यीशु का वचन है, हम इससे शैतान से लड़ सकते, हम वायरस से लड़ सकते, अंधकार से लड़ सकते। वायरस कुछ नहीं, एक अंधकार की शक्ति है, और अंधकार की शक्ति को हराने के लिए हमारे पास एक हथियार है जो पवित्र शास्त्र है, और उसका वचन जीवित है। जब बोलता है तो इब्रानी 4:12 का वचन, जो 2-धारी तलवार की तरह वो गुदे गुदे को काट के वो अलग करता है, काट काट के विजयी होता है, भावना को छेद कर काम करता है, ऐसा ये वचन है। आमीन। बिना ऑपरेशन से परमेश्वर का वचन ऑपरेशन करके आपको चंगा कर सकता है। अरे इसमें ऑक्सीजन है, आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन ही खुद ऑक्सीजन है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के अंदर जब बनाया तो अपना श्वास फूंक दिया। पहला ऑक्सीजन परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाल दिया, वही परमेश्वर आपको ऑक्सीजन दे सकता है। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास करो, और वो ऑक्सीजन सिर्फ यीशु के नाम से ही मिल सकता है और किसी नाम से नहीं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन।